Hare Krishna. I hope you all are happy and safe at your home. As you all know, Navratri is going on. So, today is a very special class of Vedic culture and our topic is Navratri. In Navratri, we worship Goddess Durga. She is the external potency of Lord Krishna. She is the in charge of this material world. अर्थात नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और इस भौतिक जगत की संचालिका है। नवरात्रि का त्यौहार प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। 9 तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्ति के रूप। माता के सम्मान में भक्त उनके समक्ष विभिन्न प्रकार से नृत्य करते हैं। जैसे गुजरात में गरबा तथा डांडिया खेला जाता है। गरबा आरती से पहले और डांडिया समारोह की समाप्ति के समय किया जाता है। बंगाल में नवरात्रि का त्यौहार दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। वहाँ दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। So now we will discuss some important points of Navratri. So take out your copy and pencil and write down with me. Okay. So first point is Navratri is one of the biggest festival of Hindus celebrated all over the country. Means नवरात्रि हमारे हिंदू परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन संस्कृत लैंग्वेज नव मीन्स 9 and Ratri means nights. So it's a celebration of 9 nights. अर्थात संस्कृत भाषा में नव का अर्थ होता है 9 और रात्रि का अर्थ होता है रातें। सो यह त्यौहार 9 रातों का त्यौहार होता है। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग नवरात्रि 9 forms of goddess Durga are worshipped are called नवदुर्गा। नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, गॉडेस दुर्गा रिप्रेजेंट्स वुमन पावर विद डिफरेंट वेपन्स इन 10 डिफरेंट हैंड्स। अर्थात माँ दुर्गा नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एज दुर्गा पूजा फेस्टिवल एंड इन गुजरात फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद गरबा और डांडिया। अर्थात यह त्यौहार मुख्यतः पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है और गुजरात में इस त्यौहार को गरबा और डांडिया खेल के मनाते हैं। पॉइंट नंबर 6, नवरात्रि सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर डीमन महिषासुर। अर्थात नवरात्रि में माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में यह नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days फॉलोड बाय विजयादशमी ऑन 10th डे। मीन्स नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है और 10वें दिन हम विजयादशमी मनाते हैं। 8th पॉइंट,
Durga Devi is in charge of this material world. दुर्गा माँ इस भौतिक जगत की संचालिका हैं। वे पूरे भौतिक जगत का संचालन करती हैं। Point number 9. The names of 9 Devis which worshipped during 9 days of Navratri are as follows. हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिन देवियों की पूजा करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट, गॉडेस शैलपुत्री। सेकंड, गॉडेस ब्रह्मचारिणी। थर्ड, गॉडेस चंद्रघंटा। फोर्थ, गॉडेस कुष्मांडा। फिफ्थ, गॉडेस स्कंद माता। सिक्स्थ, गॉडेस कात्यायनी। सेवेंथ, गॉडेस कालरात्रि। एट्थ, गॉडेस महागौरी। एंड नाइन्थ, गॉडेस सिद्धिदात्री। सो आप लोगों को समझ में आया कि नवरात्रि का त्यौहार क्या होता है और हम क्यों मनाते हैं। चलिए अब हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। महिषासुर, उठो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। महिषासुर का अंत करना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके आतंक से स्वयं भगवान भी घबरा गए थे। महिषासुर को इस तरह मनुष्यों का संहार करता देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित हुए और उसका अंत करने के बारे में योजना बनाने लगे। क्योंकि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली, कई तरह की शक्तियों से निपुण और भगवान ब्रह्मा के वरदान से ऊर्जित था, इसीलिए उसके अंत का उपाय खोजना बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसके बाद सभी ने अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को जन्म देने का फैसला किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। महिषासुर ये भूल गया था कि अगर कोई मनुष्य और जानवर उसका वध नहीं कर सकता था, तो शक्ति से निपुण पूरे संसार को अपने कंधों पर चलाने वाली और उस राक्षस जैसे प्राणी को जन्म देने वाली जगत जननी, या यूं कहें जगत का पालन पोषण करने वाली एक माँ तो उसका वध कर ही सकती थी। माँ दुर्गा के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें महिषासुर से लड़ने के लिए अपने अपने अस्त्र उपहार में दिए। सुदर्शन चक्र, कमंडल, तीरों से भरा तरकश, राजदंड, वज्र, कुल्हाड़ी, प्रखर, त्रिशूल और ऐरावत के द्वारा एक घंटी दी गई। ये सब लेने के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए निकल पड़ी।